एक वाकया सियर आलामुन नबला के अंदर दर्ज हुआ है। आप उस वाकये को पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे। उसमें तो उबैदुल्लाह अल कवारीरी का वाकया नकल हुआ है। उबैदुल्लाह अल कवारीरी जो हर वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे और जिनकी पहली तकबीर भी कभी फौत नहीं होती थी, बसरा के रहने वाले। और एक दिन इनके घर पे कोई मेहमान आ गया। मेहमान की खातिर मदारात करते करते इतनी देर हो गई कि ईशा की नमाज का वक्त निकल गया। ये जल्दी से उसको खिलाने में लग गए और जब तक मेहमान ने खाना खाया तो कहा कि अब मैं मस्जिद में जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए। उबैदुल्लाह अल कवारीरी जैसे ही मस्जिद की तरफ निकले, नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। जब बसरा की मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते कि वहां से लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। पूछा लोगों क्या जमात खत्म हो गई? फरमाया हाँ। दूसरी मस्जिद में गए, पता चला उधर भी जमात हो गई। तीसरी मस्जिद में गए, पता चला कि उधर भी जमात हो गई। सोचा कि अब जमात कहीं नहीं मिलेगी, चलो अपने घर पे नमाज पढ़ लेते हैं। अब उबैदुल्लाह अल कवारीरी जब अपने घर पे आए तो कहने लगे, आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से, तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। यानी जमात का सवाब 27 गुना ज्यादा मिलता है तन्हा नमाज पढ़ने से। इसलिए मैं आज ईशा की नमाज 27 बार पढ़ूंगा। उबैदुल्लाह अल कवारीरी ईशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक मरतबा 4 रकात पढ़ ली, दोबारा फिर खड़े हो गए, फिर ईशा की 4 रकात दोबारा पढ़ ली, फिर खड़े हो गए, फिर ईशा की नमाज 4 रकात तीसरी बार पढ़ ली, फिर खड़े हो गए और चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार उन्होंने ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ा, ये सोचकर कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया होगा। 27 बार नहीं, 27 जमात के बराबर सवाब पाने के लिए 27 बार पढ़ा। वो 27 ईशा नहीं थी, बल्कि उस नमाज को जमात के बराबर सवाब मिल जाए इसलिए 27 बार पढ़ा। जब 27 बार नमाज पढ़ने के बाद जब वो बिस्तर पर सोने गए तो रात में ख्वाब देख रहे हैं कि मेरा मुकाबला हो रहा है घोड़सवारों के साथ। तमाम लोग अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे अच्छा और मैं सबसे पीछे। घोड़े को हेड़ लगाई, मुझसे आगे जो घोड़ा दौड़ा रहा है वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, तुम अपने घोड़े को हेड़ क्यों लगा रहे हो? तुम अपने घोड़े को क्यों मार रहे हो? तुम अपने घोड़े को बार बार क्यों कचोका दे रहे हो? तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगे। कहने लगे, वाह, मेरा घोड़ा नया, मेरा घोड़ा जवान, मेरा घोड़ा तरोताजा, फिर हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ पाएंगे? हम तुम्हारे साथ जरूर सफ में आ मिलेंगे, हम आते हैं अभी। वो आदमी ने कहा जो उनसे आगे चल रहा था, आए उबैदुल्लाह, तुम घोड़े को थका भी दोगे तब भी तुम मेरे मुकाबले पे नहीं आ सकते, मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए कि मैंने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। यानी 27 मरतबा नमाज पढ़ने के बावजूद भी उनकी नमाजों को वो मकाम और वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को मिलता है। इस वाक़े को सियर आलामुन नबला में देखा जा सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों कि मस्जिद में नमाज पढ़ना और मस्जिद की तरफ दिमाग लगाना और दिल काट का होना ये अर्श के साए में जगह पाने का सबब है। लिहाजा हमें हर वक्त मस्जिद की तरफ हमारा दिल लगा हुआ होना चाहिए। यही एक वाकया काफी है। 3 चीजें हो गई, अदलो इंसाफ करने वाला पहला, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है दूसरा, और वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ हर वक्त लगा हुआ है तीसरा। चौथा, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, जिसने किसी से दोस्ती की तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी की तो अल्लाह के लिए, किसी से मिलता है तो अल्लाह के लिए और किसी को छोड़ता है तो अल्लाह के लिए, उसमें उसका जाती मफाद शामिल नहीं होता है। आज तो यही है, हम किसी से दोस्ती करते हैं तो जाती मफाद के लिए और किसी से दुश्मनी करते हैं तो जाती मफाद के लिए। मेरे भाइयों, आज तक किसी ने क्या अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की?
आप अपने गांव में बहुत से लोगों से नहीं बोलते हो, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? इसने आपकी जमीन पर कब्जा किया। वजह क्या है? इसने आपके घर से ऊंचा अपना घर बना लिया। वजह क्या है? इसने आपसे कर्ज लिया था 1 महीने का वादा करके, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक आपका कर्जा नहीं दिया। आप इस वजह से उससे दूर रहते हो, लेकिन आपने अल्लाह के लिए किसी को छोड़ा हो, ऐसा नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक यहूदी से इसी शर्त पर लड़ रहे थे कि या तो तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, और दोनों लड़ने लगे। तलवार से नहीं, हाथ पैर से लड़ाई हो रही थी। कभी अली ऊपर और यहूदी नीचे, कभी यहूदी ऊपर अली नीचे। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही और आखिर में अली गालिब आ गए और हजरत अली ने उस यहूदी का गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया ऐसे। और ये शर्त ही है, तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं। जब गला पकड़ के उसका दबाने लगे हजरत अली, तो यहूदी ने अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया, आ करके थूक दिया हजरत अली के चेहरे पे। हजरत अली ने उसका गला छोड़ के ऐसे थूक को पोंछने लगे, और फिर गुस्सा आया तो और कस के उसका गला पकड़ के दबाने लगे। फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, अब तो छोड़ दिया और कहा भाग भाग यहां से, हट जाओ यहां से। वो जाने लगा, जाते जाते कहने लगा, अली अजीब चीज है, शर्त तो ये थी तो मुझे मार दो मैं तुम्हें मार दूं, तुम तो गालिब भी आ गए थे, मेरा गला भी पकड़ लिया था, मारने ही वाले थे। जब मैंने तुम्हारे ऊपर थूका चेहरे पर तो मैंने देखा कि तुम्हें और गुस्सा आया। जब और गुस्सा आया तो उस गुस्से में तो मैंने समझ लिया तो अब मेरी जान गई, लेकिन जब और गुस्सा आया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। आखिर ये क्या बात रही? तो हजरत अली ने कहा, जब तक मैं गुस्से में था मैं अल्लाह के लिए था, और मैं तेरा गला अल्लाह के लिए दबा रहा था, और उस पर मुझे सवाब की उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे सवाब देगा। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूका मुझे मजीद गुस्सा आया। वो गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं था, वो मेरे चेहरे पर थूकने की वजह से मेरे अंदर बढ़ गया। अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये अल्लाह के लिए नहीं, ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये मेरा जाती बदला होता। इसलिए मैंने जाती बदला नहीं लिया, जाती इंतकाम नहीं लिया, फिर मैंने तुझे छोड़ दिया, क्योंकि अब ये लड़ाई अल्लाह के लिए न रही। अगर इस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, अल्लाह के लिए नहीं। आपने किसी को अल्लाह के लिए छोड़ा है? हमने तो बहुत सी ऐसी बस्तियों को छोड़ दिया है। मौलाना साहब ऐसा नहीं बोलना, मौलाना साहब इसके बारे में मत बोलना, उसके बारे में मत बोलना। मैंने कहा ठीक है, मत बुलाना। मेरे भाइयों, यहां कहा जा सकता है कि आपकी शरायत पर थोड़ी जलसे होंगे। हम तो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर खुद समझता है मरीज का इलाज कैसे करना चाहिए, उसको कौन सी दवा की जरूरत है। जब आप खुद ही दवा देने लगे और आप खुद ही हमसे ये कहें कि ये बताइए ये बताइए ये बताइए, तो आप ही ना इलाज कर लो ना मरीज का, फिर हम लोगों को क्यों बुला रहे हो? मेरे भाइयों, उलमा जितने बैठे हैं इनको कभी पाबंद मत करना। मौलाना साहब ये बोलना, मौलाना साहब ऐसा बोलना। अरे तू अपने बारे में बुलवाता। एक आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना साहब मियां बीवी के हुकूक पे बोलना। पता लगाया तो पता चला कि सबसे ज्यादा वही मार खाता है अपनी बीवी से। तो लोग इस बहाने अपने बारे में बुलवाना चाहते हैं कि आप बोलेंगे तो उसमें मेरी भी बात आ जाएगी, हैं? तो बहुत समझने की जरूरत है। अब तो 25-26 साल का अरसा इसमें गुजरा तो बहुत तजर्बा भी हो गया है कि कौन किस मकसद से कहता है और कौन किस इरादे से कहता है। तो रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी, ये 4 चीजें आपके पास मैंने बता दी हैं। अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर, हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया, 5वां आदमी जो अल्लाह के अर्श के साए में होगा वो कौन है? रजुलुन दातहु इम्रातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पहले एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए। ऐसा मर्द, ऐसा आदमी जिसको किसी औरत ने बुरे काम के इरादे से बुलाया हो, और वो औरत भी बाजारू नहीं, सुनिए, वो औरत भी जिस्म फरोश नहीं, 500 और 1000 रुपए में अपना जिस्म बेचने वाली नहीं। हदीस के अल्फाज पर गौर करो। ज़ात मनसबिन, बहुत शरीफ घराने की, हस्बो नसब वाली, इज्जतदार घर की औरत, इज्जतदार घर की औरत, व जमालिन, और हुस्न जमाल की देवी, बहुत खूबसूरत हसीन व जमाल औरत।
तलबत हम रातु यदात हम रातुन जात मनसबी व जमाल, जिस मर्द को किसी खूबसूरत हसीन और जमील औरत ने शरीफ घर की खानदान की बहुत ही ज्यादा शराफत झलक रही हो उसके चेहरे पर, ऐसी शरीफ औरत, शरीफ खानदान की औरत जिसने उसको बुरे काम के लिए बुलाया और इस आदमी ने ऐसी औरत की दावत को ठुकरा दिया। हट, हट, नहीं, वो कह रही आओ मेरे पास, चलो मेरे रूम में, चलो मेरे कमरे में, और इसने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, दूर हो जाओ, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के खौफ की वजह से उस औरत को छोड़ दिया तो ये आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में। हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं किस औरत के बारे में। अरे बाजारू औरतों का तो मैं तसव्वुर ही नहीं कर, आपको बता ही नहीं रहा हूं। ये तो रोज ऐसी औरत को जो पैसे वाली भी है, दौलत वाली भी है, जिसके पास पैसों की कमी नहीं, यानी अगर आप उसके इरादे को पूरा कर दें तो वो आपको उल्टा पैसा भी दे रही है, आपको इज्जत भी दे रही है, आपकी बात भी छिपा रही है, आपको अपने घर आने का मौका भी दे रही है, आपके पास तन्हाई के सारे मौके खुद औरत दे रही है। आओ, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम आओ मेरे पास, मैं संभाल लूंगी, कोई मामला नहीं। और वो बहुत ऊंचे घर की, जात मनसबिन, हस्बो नसब ऊंचा, जात बरादरी ऊंची, कास्ट ऊंची, इज्जतदार घर की, बड़ी ऊंचे घर की लड़की, बड़े घर ऊंची और खूबसूरत भी बेइंतहा, ऐसी औरत, और आपके पास पूरा मौका है उसकी बात मानने का, पूरा मौका है उसके साथ गलत काम करने का, पूरा इख्तियार भी है आपके पास, लेकिन आपके दिल में अल्लाह का खौफ ऐसे मौके पे आ जाए, और ऐसे मौके पे आने के बाद आप कह दें इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, नहीं मैं तेरे करीब नहीं आ सकता, मैं अल्लाह को जवाब देना है। ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा।